हम बात कर रहे हैं बुरहानपुर विधानसभा की। विरोध सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं है यहां, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। तो बुरहानपुर में हम बता रहे हैं आपको कि जो है अर्चना चिटनीस को टिकट मिलते ही बगावत के सुर बुलंद होने लगे हैं। स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनके स्वर्गवासी होने के बाद स्थिति यह बनी कि उनके बेटे को अब टिकट के लिए टिकट की आस लिए बैठे थे, लेकिन टिकट नहीं मिला, तो अब नाराजगी बता रहे हैं। बेटा तो बेटा, उनकी माता जी भी जो है दुखी है इस बात को लेकर के कि जो उनके पतिदेव स्वर्गीय नंदू भैया टिकट वितरण किया करते थे, लोगों को टिकट देते थे, आज उन्हीं के बेटे का टिकट कट गया। यही वजह है कि मां दुखी है। स्वाभाविक है माता जी का दुखी होना, क्योंकि जिनके पति ने इतना लंबा समय भारतीय जनता पार्टी को दिया, बावजूद उसके उनके बेटे पर भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। तो देखें हम गोपाल देवकर जी की इस रिपोर्ट को। बुरहानपुर से भारतीय जनता पार्टी से स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन को टिकट नहीं मिलने पर स्वर्गीय सांसद की पत्नी दुर्गेश्वरी देवी भावुक हो उठी। उन्होंने सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि मेरे पति ने पार्टी की सेवा की, उनकी सेवा में ऐसी क्या कमी रह गई जो उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया। पार्टी के विरोध में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे पति ने क्या कमी की थी पार्टी की सेवा करने में, क्या कमी की, तो आज मेरे को ये दिन देखना पड़ रहा है। जिस व्यक्ति ने अपना घर द्वार छोड़ के अपना जीवन त्याग कर दिया था, उनके साथ में ये न्याय तो आगे क्या होगा, इसको आप समझे और आगे का निर्णय। इसके मायने यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा जो तबका है, जिसमें मनोज तारवाला की मैं बात करूं, मनोज तारवाला एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मुस्लिमों में गहरी पैठ है, क्योंकि ये एक ऐसे उदारवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं जिनके लिए सभी धर्म के लोग समान हैं। मुस्लिम आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले मनोज तारवाला को जो है बुरहानपुर के मुस्लिम पसंद करते हैं, और यही मनोज तारवाला जो है इन दिनों हर्षवर्धन सिंह चौहान के साथ है। पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा का झंडा लहराने के लिए अपना जीवन दान पर रख दिया, और उसी गाड़ी पर सवार होकर आज हमारा भतीजे को हम लेने आए हैं। जैसी जन सेवा नंद कुमार सिंह चौहान ने करी, जैसी जन सेवा ये करेगा, ऐसा हमारी उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है। चौहान परिवार पर राजनीतिक संकट आया है, चार वाला परिवार उसके साथ खड़ा है, और बच्चे के हर निर्णय के साथ मनोज तारवाला तन मन धन से खड़ा है। हर्षवर्धन चौहान अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो निश्चित तौर पर राजनीतिक समीकरण बिगाड़ेंगे। हो सकता है कि उनका राजनीतिक भविष्य जो है यहीं से उदय भी हो और अस्त भी हो जाए, दोनों चीजें हो सकती है। यह तो बुरहानपुर की जनता बताएगी कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी में हो रही उठापटक को लेकर के बुरहानपुर के लोग, बुरहानपुर की जनता हर्षवर्धन का कितना साथ देती है। यहां एक चीज और बताना चाहूंगा, बड़ा अजीब वाकया है, क्योंकि बुरहानपुर की मैं बात करूं, सबसे पहले जब शेरा भैया को कांग्रेस से टिकट मिला, शेरा भैया बुरहानपुर के स्टेशन पर उतरे, बड़ी संख्या में समर्थक उनको लेने पहुंचे, नारेबाजी हुई, उत्साह दिखाया गया कि शेरा भैया के साथ इतने लोग हैं। जब बात अलग है कि बाद में जो है विरोध के स्वर उठने लगे तो पुतले भी जल गए। पुतले तो जले ही जले, पार्षदों ने इस्तीफा भी दे दिया। चलिए शेरा भैया के बाद बात करें कि दूसरा जो बंदा है
हर्षवर्धन सिंह जिनका टिकट कट गया, वे भी भोपाल से जब बुरहानपुर पहुंचे तो समर्थक उनको लेने बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन पहुंचे। समर्थक उन्हें रैली के रूप में रेलवे स्टेशन से बाहर तक लेकर आए। एक बड़ा हुजूम उनके साथ था। तो इसको देख करके राजनीतिक कयास लगाने लगे कि आज भी नंदू भैया के समर्थक जो हैं उनके बेटे को पसंद करते हैं। तीसरी बात करें, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस जी रेलवे स्टेशन उतरी, वे भी भोपाल से जब आई और रेलवे स्टेशन पर उतरी तो एक बड़ा हुजूम उनके भी स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच गया। तो भाई चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या है ये, एक नेता आता है तो भीड़ पहुंच जाती है, दूसरा नेता आता है तो भीड़ पहुंच जाती है, तीसरा नेता आता है तो भी भीड़ पहुंच जाती। अरे भाई बुरहानपुर की जनता वास्तव में है किसके साथ? चलिए भाई, बुरहानपुर की रेलवे स्टेशन उतरने वाली जो हर्षवर्धन भैया की इस खबर को देखें, क्या कहते हैं हर्षवर्धन जी और क्या कहती हैं उनकी माता जी। ये गोपाल देवकर की खास रिपोर्ट है। बुरहानपुर में हर्षवर्धन को टिकट न देकर पार्टी ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। दो बार वादे के बाद भी टिकट न देना उन्होंने इसे फरेब बताया। बगावती सुरों में उन्होंने कहा कि जनता का आदेश सिरोधार्य होगा, जिसके लिए मैं तैयार रहूंगा। और रही बात तो न किसी का डर न किसी का भय है। अगर आप लोगों ने तय कर लिया तो आंख मूंद कर रण में उतर जाऊंगा, उसके बाद सोचने वाला नहीं। जनता जनार्दन से बड़ा फैसला नहीं हो सकता। जनता जनार्दन का जो फैसला होगा वह सर्वमान्य होगा, यानी कि अब वे हर्षवर्धन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। यह बात बुरहानपुर के दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान ने संजय नगर स्थित अपने निवास पर कही। इस दौरान काफी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे। क्या भैया जो जनता जनार्दन का आदेश होगा मैं उनका सेवक हूँ। जो जनता का आदेश होगा वो किया जाए। भैया सुनने में आ रहा है आप निर्दलीय चुनाव लड़ोगे? जो जनता का आदेश होगा वो भैया भैया टिकट का अधिकार तो आपसे जीत का लक्ष्य क्या है? भैया जीत का लक्ष्य आगे क्या पढ़ के चलेगी, आगे क्या पढ़ भी रहेगी। लगातार दूसरी बार निमाड़ की जनता के साथ फरेब हुआ। लगातार दूसरी बार हमें धोखे में रखा गया। पहले ही इनके द्वारा कहा गया था कि हारे हुए कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जाएगा, वो भी जो निर्दलीय से हारे हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं, ऐसे लोगों को टिकट मिल गया। बहरहाल अब आज तो मैं शहर में आया हूँ, सबसे चर्चा करूँगा। जनता का सेवक हूँ और जो मालिक कहेगा वो सेवक करेगा। अब ये मैं अभी तो जस्ट आया ही हूँ गणेश भाई। जनता का भी कहना है, जनता का भी कहना है, यही मूल है। मैंने कहा तो सही, जो मालिक कहेंगे वो सेवक करेगा। मेरा इससे बात हुई आपको? किसी बात हुई? नहीं, मेरा उचित भी नहीं समझा किसी से बात करना, क्योंकि अभी तक मेरे पास तो किसी का फोन नहीं आया। और अब